बोला अभी कि ये ऐसा ये वाचिक ज्ञान से तत्व ज्ञान नहीं होता है। वाचिक बुद्धि कितनी, मान लो एक सीप है, सीप, अब उस सीप से तुम समुद्र उलीचना चाहो तो बेवकूफी है कि नहीं है? समुद्र अगाध है, तुम्हारी बुद्धि सीप है, तब तो बोध। इसीलिए कहा गुरु कृपा ही केवलम। जब साधन करोगे तभी आपको उस वस्तु तक पहुंचना होगा। नकली अगर वर्दी पहन करके घूमोगे तो जब असली वर्दी वाला मिलेगा तो बंदी बना लेगा, नहीं बना लेगा। तो केवल तत्त्वमसि और शिवोहम कहने से थोड़ी होता। इंद्रिय विजयी होना चाहिए, काम विजयी होना चाहिए, क्रोध विजयी होना चाहिए। देखो जरा इस पर ध्यान दे कि काम विजयी, क्रोध विजयी, इंद्रिय विजयी, होश उड़ा दिए मन, नहीं होश उड़ा दिए। जरा जरा सी बात में तो गुलाम बनाए हुए हैं। मन को गुलाम बना के दिखाओ, बुद्धि को गुलाम बना के दिखाओ, इंद्रियों को गुलाम बना के दिखाओ, तब तो स्वराज्य पर बैठोगे। चक्रवर्ती राजा वही होता था जो पूरे को परास्त कर दे। तो परास्त करो ना पहले, तत्त्वमसि, तुम वही हो, ये पर तुम राजा हो, तो पहले तो आप शत्रु को परास्त करो, प्रजा को अधीन करो, तब तो राजा कहलाओगे, ऐसे राजा कहलाओगे। भगवान के दास बनकर नाम जप करो, वो पहुंचा देंगे, वहीं पहुंचा देंगे। हम तुम सब भगवान के ही हैं, स्वरूप है। पर नाम जप करो, पहले अच्छे आचरण करो। ककारा पढ़ना सीखे तब तो पीएचडी जाएगा। नाम जप करना शुरू करो, सत्संग सुनो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो। तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। अब ऐसे केवल ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरुघात। जब तत्वमसि हो तो भूख प्यास किसको लगती है? फिर काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते हैं ना, तो तुम तत्वमसि नहीं हो, तुम शरीराभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तत्वमसि वही तत्व, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो ही भगवान को जान गया तो भगवत स्वरूप हो जाता है, क्योंकि भगवान की सिवा और कोई है नहीं। भगवान कहते हैं ना, मत्ता पर तरम नान्यत किंचिद अस्ति धन। आप भी भगवत स्वरूप हो, लेकिन आप अपने स्वरूप को भूलकर आप देह को अपना मान रहे हो। 100% देखो बच्चा, बिना तर्क की बात, हृदय से देखो। उठते बैठते जागते सोते आप अपने को पुरुष शरीर में ही तो माने हुए हो। ये घोर अज्ञान है। कैसे जानोगे तत्वमसि? अब जैसे बंदूक पकड़ावे तो केवल बंदूक पकड़ने मात्र से पता चल जाएगा कि ये शूटर है कि नहीं है, ये शूट करने वाला है कि नहीं, मतलब ये लक्ष्य भेदन कर लेगा कि नहीं। अब हम लोगों को तो हमें ज्ञान नहीं, तो उसकी पकड़ जो चलाने वाला ना, वो स्टाइल से ही पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है ऐसे पकड़ना चाहिए। अपने लोग नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे ही शब्द जो है वो निकलता है, वो उसी जगह से जहां से निकलता है। अगर वो अज्ञानी है तो चाहे जितना फराटेदार वेदांत बोले, 1 सेकंड में पता चल जाता है इसको बोध नहीं है। वो बोल सही रहा है पर उसको बोध नहीं है, वो शब्द बोल देगा। शब्द का वजन बोलता है हाँ कि ये थोथा है, इसको ज्ञान नहीं है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम ही तुम ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी हो, तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। अर्जुन जी को ज्ञान दे के सेवा में तो लगा रहे, युद्ध रूपी सेवा में लगा रहे, तो सेवा में लगो तो ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, फिर बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी बहुत ऊंची बात है तत्वमसि। वहां पहुंचने के लिए पहले 1 से चलो, तब 100 तक पहुंचोगे। वो क्या है? अभी काखा गागा तो चले नहीं, तो ज्ञान में कैसे पहुंच जाएंगे? वो क्या है? आखिरी है। जो ककहरा है उसका आखिरी शब्द क्या है? यहां पूर्णता है, ज्ञान में पूर्णता है। ज्ञान में पूरे अक्षर पूर्ण हो जाते हैं जाके। का से शुरू होता है और ज्ञान में पूर्ण हो जाता है। तो का माने काय, काय शरीर से शुरू होता है, पूरा ज्ञान यहीं से शुरू किया जाता है और वहां पूर्ण हो जाता है जाकर तत्वमसि, तुम ही हो। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? ये बात जान पा रहे हो क्या? अपने अंदर भगवान दिखाई। पड़ोसियों को बताना पड़ेगा कि हम भी घुसकर मार सकते हैं। कौन जनाब? तेरा बाप
हिंदुस्तान ये एक सुसाइड मिशन है। देश के लिए जान जाती भी है तो वो शहादत होती है। क्या धर्म है? घर पर बच्चे चाहते हैं कि जैसे महाशिवरात्रि हो तो शिव जी की, गणेश चतुर्थी हो तो गणपति जी, नवरात्रि हो तो अम्बा माता जी की पूजा अर्चना अच्छे से हो, परंतु मेरा मन सब में किसका इतना नहीं प्रश्न है? लगता। हाँ, जैसे हमारे पति हमारे प्राण प्रिय हैं, पर हम समय पर सास की सेवा करते हैं, नंद को भी अनुकूल रखते हैं, देवर को भी अनुकूल रखते हैं, ससुर को भी अनुकूल रखते हैं, आए हुए रिश्ते नातेदारों को भी अनुकूल रखते हैं, लेकिन पति तो पति ही है ना। और ये सब पति की प्रसन्नता के लिए करते हैं, क्योंकि वो पति की माँ है इसलिए उसकी सेवा, वो पति का पिता है इसलिए उसकी सेवा, वो पति के घर में आया हुआ अतिथि इसलिए उसकी सेवा। तो आप हमारी समझ रहे ना, हम जिन प्रभु से प्रेम करते हैं, जिनका नाम जप करते हैं, वो तो हमारे प्राण प्रिय हैं। लेकिन अब जैसे नवदुर्गा आ गए तो अम्बा की सेवा कर रहे हैं, उससे हमारे पति प्रसन्न होंगे, प्रभु प्रसन्न होंगे। शिवरात्रि आ गई तो परिवार गृहस्थी में तो हम शिव उपासना कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी की कर रहे हैं, आए हुए अतिथि की सेवा, घर परिवार के रिश्ते नातों की सेवा। तो हम भगवान के इन स्वरूपों को ऐसे देखते हैं, भाई हम कोई हमारी माँ है, कोई हमारे पिता है, जैसे भगवान शंकर पिता, अम्बा जी माता, तो गणेश जी। तो हम जो जो उत्सव आते हैं, जो जो त्योहार आते हैं, वो सब करते हैं, पर करते हैं अपने पति की प्रसन्नता के लिए। अब अगर उसकी परीक्षा ली जाए, सास बोले, ससुर बोले और रिश्ते नातेदार सब बैठे हैं, तो पति के एक तरफ किया जाए और उनको एक तरफ किया जाए, तो पति के पक्ष में एक सेकंड में होकर सबका त्याग कर देगी, क्योंकि वो पति के लिए ही सबकी सेवा कर रही थी। हमारी बात समझ रहे हो? ऐसे ही हम सब भगवत स्वरूपों की आराधना करें, लेकिन हमारा हृदय भगवान के किसी एक रूप में आसक्त हो जाए। जैसे हम राम जी के उपासक, हम श्याम जी के उपासक, लेकिन हम सबकी भावना गृहस्थी में, अब करवा चौथ है, चंद्रदेव की उपासना कर रहे, व्रत रह रहे हैं, अपने पति के लिए रह रहे हैं, अपने प्रभु के लिए रह रहे हैं। वह भावना बदलने की विषय है, कार्यक्रम बदलने की थोड़ी, कि अब घर गृहस्थी में तो अब जितने भी भागवतिक अनुष्ठान वो सब बंद कर दे, ऐसा तो नहीं पाया गया, ऐसा भाव नहीं पाया गया। अनन्यता अपने इष्ट की और अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब इष्ट स्वरूपों की आराधना करना। आप समझ पा रहे हो? इसमें कोई संशय आपको लग रहा है? तो बस बच्चों को क्या, हमको भी वही करना है, हमको भी वही करना है। हृदय से हमको भी आराधना करते हुए अपने इष्ट के चरणों में प्रेम मांग। जैसे आप विनय पत्रिका पढ़ के देखो तो गोस्वामी जी दुर्गा जी, गणेश जी, सरस्वती जी, गंगा जी, यमुना जी सबकी स्तुति करते हैं और बाद में मांगते हैं कि आप प्रसन्न हो, सियाराम जी के चरणों में प्रेम हो। बात समझ रहे? तो ऐसे हम हर साधना करके, आराधना करके जो हमारे इष्ट देव उनका प्रेम मांगे तो हमारी भक्ति भी बढ़ेगी और एक सामाजिक व्यवस्था भी बनी रहेगी। हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ तो जड़ का भी पूजन किया गया है। आज बरगद आई, बरगद के पेड़ का पूजन है, आज पीपल के पेड़, आज आंवला के अक्षय तृतीया तो आंवला के पेड़ का पूजन। हमारे यहाँ तो जड़ वृक्षों की भी पूजा की गई है, जड़ वस्तुओं, अरे यहाँ तक कि नई कार और साइकिल और मोटर्स है उसका भी पूजन किया गया है। नहीं किया जाता, भगवान मान के किया जाता। नहीं बोले स्वस्तिक का चिन्ह बनाए और फूल वर्षा किए और पैर छुए, और गाड़ी में रोज अगर चलाने देखो तो ड्राइवर सबसे पहले हैंडल के पैर छूता है। कैसी भावना है? वहां भी भगवान, वो जान नहीं रहा कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या स्वरूप है, लेकिन वो वहां भी भगवान की भावना है कि पहले पहले गाड़ी में बैठेगा ना तो पहले हैंडल के पैर छू करके फिर ड्राइविंग। हमारे यहाँ तो जड़ वस्तुओं की भी भगवान के भाव से पूजा की गई है। चैतन्य भगवत स्वरूपों को तो भगवत स्वरूप है ही। बहुत सावधानी की बात है, उपासना खंडन नहीं करती, उपासना मंडन करती है। उपासना प्रेममयी है। उपासना में कलह अशांति, जहां झगड़ा हो तो जान लो त्रुटि है, वो समझ नहीं पा रहा है। हाँ, एक निष्ठा आती है जैसे मीरा जी की, और वो अब चरम सीमा, अब जैसे पीएचडी की बात और कक्षा 1 की बात अलग, ये बात जो हमने कही ये सम भक्ति की है, और एक अनन्य भक्ति का स्वरूप आता है मीरा जी का। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
अब उनकी ननंद और सास कह रही कि चलो देवी पूजन करने, अगर आप देवी पूजा नहीं करेंगी तो हमारे कुल की रीति टूटती है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो कोई अन्य देवी देवता मानते ही नहीं, हमारे तो जो कुछ गिरधर गोपाल। वो स्पष्ट कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ननंद जो थी वो विधवा थी। तो उन्होंने, मीरा जी ने पूछा देवी पूजन का फल क्या होता है? तो बोले सौभाग्य बढ़ता है। बोले आपने नहीं पूजा क्या? आपका तो वैधव्य मतलब सुहाग ही उजड़ गया। उसी दिन से वैर मानती थी और वो और देवर मिल करके पूरे जीवन भर मीरा जी को कष्ट देते रहे, पर अपनी निष्ठा से विचलित। अब ऐसी भक्ति जब हमारी आ जाएगी तो बात अलग हो जाएगी। अपने को, हाँ, अभी अपने को संभाल के चल रहा है कि हमें परिवार भी चलाना है, समाज भी देखना है। तो हमको जब जो त्योहार तिथि आवे सब खुल के मनाओ और उसका फल मांगो कि अपने इष्ट देव के चरणों में प्रेम हो। स्नेहा सिंह जी, गोमती नगर से। श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरु जी, मेरा मन माला करते समय श्री जी के श्रृंगार करने और उनके मंदिर को सजाने और उनकी व्यवस्था करने में लगा रहता है। मंत्र में ध्यान नहीं लग पाता। मंत्र में ध्यान न लगने से कोई अपराध तो नहीं बनता, जबकि मेरे द्वारा नियम की 11 माला वो उससे ज्यादा भी हो जाती हैं। हाँ, कोई बात नहीं है। असत चिंतन नहीं हो रहा, यही ठीक बात है। प्रभु का चिंतन किसी भी प्रकार से हो तो हमारे जप में, हमारे ध्यान में फिर दोष नहीं माना जाएगा। जैसे हम नाम जप कर रहे और भावना में प्रभु का श्रृंगार कर रहे, प्रभु की सेवा कर रहे, तो ये परम पवित्र है। अगर जप करते हुए मन गंदी बातों में भी जा रहा तो भी नहीं चिंता करनी। मान लो ये तो सबके लिए है ना। तो मन हमारा अगर गंदी बातों में भी जा रहा तो चिंता नहीं करनी, क्योंकि मन की गंदगी उस समय नष्ट हो रही। और हम जितना नाम जप कर रहे हैं हमारा मन पवित्र होता चला जाता है। अगर प्रभु में लगा है तब तो धन्यवाद का पात्र है ही कि हम इधर नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं और उधर वो भगवान की सेवा श्रृंगार में। ये तो बहुत उत्तम बात है और इसको और बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे, और समय बढ़ाना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते भी ऐसा हो सकता है। हम चल रहे हैं तो भी ध्यान में प्रभु की सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। उठते बैठते खाते पीते हर समय भगवान में स्थित रहने से निश्चित इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाती। सारे दुख चिंता शोक भय ये सब नष्ट हो जाते हैं। एक भगवान ही है जिनका चिंतन परम मंगल प्रदान करता है। तो बहुत सुंदर बात है। ठीक। मिथिलेश कुमार दुबे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक पुरोहित हूँ और जब हम कर्म कांड करवाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी विशेष व्यक्ति और किसी साधारण मनुष्य का कर्म कांड करने का दिन एक ही पड़ जाता है। तो इस वजह से कभी कभी हमें साधारण और गरीब यजमान को छोड़कर वो महत्वपूर्ण व्यक्ति का कर्म कांड कराना पड़ता है। तो इस वजह से हमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? उसमें धन की प्रधानता छोड़नी पड़ेगी। उसमें प्रधानता भाव की देखनी पड़ेगी। अगर धन की प्रधानता रही तो जन साधारण भी यही तो है। फिर आप में जो आपका एक पद है, फिर उस पद की क्या महिमा रही? करुणा में, दया में, उदार स्वभाव, जन मंगल। इसीलिए विप्रजनों की चरण पूजा पूरा लोक करता था, क्योंकि वो तप के द्वारा, भजन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा समाज को सुख प्रदान करते थे, समाज सेवा करते थे। इसके द्वारा थे। इसलिए कह रहे हैं कि अब प्रधानता प्रायः सबके दिमागों में रुपए की हो गई, अर्थ की हो गई, नहीं हो गई। तो अगर हमें कभी ऐसा दिखाई दे कि ये भाव वाला व्यक्ति है, बड़ा दैन्य कह रहा है, तो फिर एक तरफ लाख रुपया देने वाला हो और एक तरफ सुपारी पान केवल अर्पित करेगा प्रभु को, तुम सुपारी पान वाले कहाँ जाएंगे? उससे क्या होगा कि भगवान आपके पक्ष में होंगे। उधर तो लक्ष्मी आपके पक्ष में आ जाएगी कुछ, इधर से भगवान आपके पक्ष। जो भगवान जिसके पक्ष में होते तो उसका सर्व मंगल होता है। फिर लक्ष्मी जी तो रह नहीं सकती भगवान के बिना, तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन अकेले जब लक्ष्मी का पक्ष लेंगे तो लक्ष्मी जी चढ़ के आएंगी, उनका वाहन पर्सनल, लक्ष्मी जी का पर्सनल वाहन उल्लू बना जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा।
उल्लू में एक दोष होता है, वो दिन में नहीं देख पाता, वो रात्रि में देखता है। मतलब जब मदांध बुद्धि हो जाएगी तो हमें ज्ञान नहीं रहेगा परमात्मा प्राप्ति का, और भोगों में सुख यही अज्ञान रूपी रात्रि है, और परमात्मा में सुख यही ज्ञान रूपी दिन है। तो परमात्मा सुख से वंचित भोगों में सुख तो ठीक नहीं है। वैसे हमें प्रधानता धन की ना करके ये देखना है कि अगर 10 मिनट पहले भी कोई गरीब आ गया है और उसके 10 मिनट बाद एक करोड़पति आ गया आपके पास, अब आप करोड़पति का नहीं। समय उसको पहले, प्रधानता उसकी पहले, फिर बाद में, क्योंकि वो 10 मिनट पहले आया है। तो समय से अगर पहले बात हो चुकी है किसी धनी से, आप कर चुके, इसके बाद कोई आता है तो फिर नहीं छोड़ना बनता, क्योंकि पहले आप बात कर चुके हैं, उसको समय दिया है जजमान को कि हम आपके कार्य में आएंगे, और फिर उसके बाद कोई गरीब आ जाता है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसको वचन पहले दिया। और अगर वो पहले आ जाता है तो फिर धन की प्रधानता नहीं रखें, हम उसकी प्रधानता रखेंगे। ठीक रहेगा ना? अच्छा। ललित शर्मा जी। राधे 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 गुरुदेव। गुरुदेव, श्री जी कृपा से मुझे इस जीवन में मानव सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सूरतगढ़ में वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। गुरु जी, आजकल बहुत सारे युवा नशे के इंजेक्शन लगाने से उनकी मृत्यु हो रही है। महाराज जी, ऐसी परिस्थिति में मरीज के परिजन हॉस्पिटल में आके विलाप करते हैं और मरीज को बचाने के लिए कहते हैं। ऐसी स्थिति में हृदय बहुत दुखी हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसे कर्म करता है उस जीव को भोगना पड़ता है। आपको जितना ज्ञान बल दिया है, जितना आपको बल दिया है, उसके बल के अनुसार आप उसे ठीक करने का प्रयास कीजिए, बकाया और तो कुछ नहीं हो। तो जीव को भोगना पड़ेगा। हमारा कर्तव्य है प्रयास करना, और सफलता असफलता उसके कर्म पे आधारित है। अगर उसका निंदनीय कर्म बहुत बढ़ चुका है तो फिर उसको शोक भोगना ही पड़ेगा, दुख भोगना ही पड़ेगा। उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि आप कोई भगवान तो नहीं कि बचा सकते हो। जीव को अपने कर्मों का दंड तो भोगना ही पड़ता। प्रयास आप जरूर कीजिए कि उसको आप सुख प्रदान करें, आप उसको बचा लें। उनके परिवार वालों को धन की प्रधानता न रख करके आप प्रयासरत रहिए, यही आपकी सेवा होगी। हाँ, और इसके आगे आपका बस भी क्या है? एक रोम झड़े तो उसे नहीं आप बचा सकते हैं, फिर किसी व्यक्ति को बचा लें असंभव। प्रयास हमारा है, हो सकता है उसका प्रारब्ध बच जाए, अगर प्रारब्ध नहीं बचने का तो फिर नहीं बचेगा। ऐसे एक डॉक्टर आए थे कैंसर के, वो कह रहे थे ऐसी ऐसी बुरी दशाएं कैंसर की हैं, कीड़ा पड़ गए मुख में, ऐसे ऐसी परिस्थिति में बहुत विकल हो जाता है। तो उनका विकल होने की जरूरत नहीं, धैर्य की जरूरत है। धैर्यवान होकर के आप ऑपरेशन कीजिए, धैर्यवान होकर औषधि दीजिए, बचाने का प्रयास कीजिए। ना बचे वो उसका प्रारब्ध है। हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे, कोई ढिलाई नहीं रखेंगे, धन की प्रधानता नहीं रखेंगे कि अगर धन हो तो हम इस औषधि का प्रयोग करें, धन नहीं तो हम कहें नहीं। अगर जरूरत पड़े तो हम अपने कर्जा लेकर के भी दूसरे को ठीक करने का प्रयास रखें, तो भगवान आपको सफलता देंगे, भगवान आपको सहयोग। जो परहित की भावना करता है तो उस पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरों को सुख देने के बराबर उपासना कोई नहीं। जो दूसरों को सुख, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो दूसरे को हित करता है, यहाँ तक कह दिया गया परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसित ही। जो दूसरे के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है तो उसे संत जन प्रशंसा करते हैं, और परलोक में भगवान को प्राप्त होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो निराश तो कभी होना नहीं, क्योंकि जीव को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। आप प्रयासरत रहिए, आप अपने प्रयास में ढिलाई मत कीजिए। ठीक है? हाँ जी महाराज जी, क्या है कि उनके परिजन जब विलाप करते हैं तो दुख बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ये तो भोगना ही नहीं। अब संबंधी है उनको तो, लेकिन थोड़ा सा भी हृदय निर्दयी रखना चाहिए, थोड़ा हृदय निर्दयी रखना। अगर आप वैसे रोने पर, फिर मान लो डॉक्टर पीड़ा पर फिसल जाए तो ऑपरेशन कैसे करेगा? फिर वो कैसे उसका, तो अब थोड़ा सा, हाँ। तो हमको क्या है कि अगर ऐसे सबके रोते तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं नहीं, जीव अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हम जितना बन सकेगा उसको सुख प्रदान करने की चेष्टा करेंगे, बका विवेक के द्वारा अपने को संभाले। दूसरे के रोने धोने पर भाव, फिर आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि सेवा नहीं कर पाएंगे। युवाओं में ज्यादा होता है महाराज जी, बुजुर्ग होते हैं उनमें इतना नहीं होता, लेकिन 20 साल के 22 साल के युवा होते हैं थोड़ा ज्यादा। बच्चा, अब क्या है कि हम कई बार कह चुके हैं कि हमारे समाज में ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति, ये व्यसन को मांगेगी और व्यसन बढ़ावा बढ़ेगा। अब वो डिस्टर्ब है,
एक तो व्यभिचार हो चुके, और दूसरी बात एक दूसरे को फिर ब्लैकमेल, इधर उधर के भय, नाना प्रकार की चिंताएं, परिवार की, तो उसको व्यसन चाहिए, या उन्माद पूर्वक व्यभिचार के लिए व्यसन चाहिए, नई अवस्थाएं हैं, तो अब वो व्यसन शुरू करते हैं। व्यभिचार ही व्यसन की मूल जड़ है। आप देखना, जो दिमाग को रिलैक्स करने के लिए सोचते हैं ना, तो फिर शराब है, हुक्का है, ये ड्रग्स आदि है, ये भाई उनको मिल भी ऐसे साथी जाते हैं। एक बार इनका अंदर प्रवेश हुआ शरीर में, तो फिर शरीर इतना एक्टिव हो जाता है कि उसके बिना एक्टिव नहीं होगा। अब वो व्यसन अब धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। अच्छा, वो जितनी मात्रा में लिया जाता है व्यसन, उतना और बढ़ाता चला जाए तभी उसको अच्छा लगेगा। और वो जहर है, जितना अंदर जहर डाला जाता है फिर वो खोखला कर देता है, फिर अंगों को खराब कर देता है, लीवर खराब हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। वो मार डालेगा अगर नशा नहीं मिलेगा उसको।